हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस के बारे में, क्लास 12। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखें। और ये मार्क्स 3 और मार्क्स 5 के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीग एंड नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट डाउन। ठीक है, ये और करके जो हमें दे रखा है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ वेरियस कमिटीज फॉर्म ड्यूरिंग द कंपटीशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि खेलों के दौरान जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं, जो समितियां बनाई जाती हैं, उनके बारे में बताना है। उनकी जिम्मेदारियों के बारे में हमें ब्रीफली यानी कि संक्षेप में चर्चा करनी है। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि ब्रीफली डिस्कस द एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट, यानी कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लीग टूर्नामेंट के लाभों की संक्षेप में चर्चा करें, यानी कि लीग टूर्नामेंट से हमें क्या फ़ायदा होता है, लीग टूर्नामेंट के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि प्रिपेयर अ नॉक आउट फिक्सचर ऑफ 23 टीम्स आफ्टर सर्कुलेटिंग ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व, यानी कि 23 टीमों का एक नॉक आउट फिक्सचर तैयार कीजिए जिसमें सभी सोपान सम्मिलित हों। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और करके दे रखा है कि प्रिपेयर, ठीक है, एक सेकेंड, यस, कि प्रिपेयर अ सिंगल लीग फिक्सचर ऑफ 7 टीम्स अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक मेथड। हाउ विल यू डिसाइड द विनर इन अ लीग टूर्नामेंट, यानी कि साइक्लिक विधि से 7 टीमों का सिंगल लीग का फिक्सचर तैयार कीजिए और लीग टूर्नामेंट में विजेता का निर्धारण आप किस प्रकार करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सीडिंग। ठीक है, बाय एंड सीडिंग में क्या डिफरेंस बिटवीन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द वेरियस न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आहार के विभिन्न पोषक तत्वों को विस्तार से समझाएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक्सप्लेन द सोर्सेस एंड रोल ऑफ एनी 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मैक्रो पोषक तत्वों से आप क्या समझते हो, किन्हीं 2 स्रोतों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और इनके सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, और किन्हीं 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, यानी कि मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन और वसा के विभिन्न कार्यों की चर्चा कीजिए। यानी कि फैट्स और प्रोटीन का क्या फंक्शन रहता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज बीएमआई, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बीएमआई क्या होता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट, यानी कि बीएमआई क्या है, स्वस्थ भार को, यानी कि जो हेल्दी बॉडी वेट है उसको कंट्रोल, उसको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं साइड में लिखे हुए हैं कितने कितने मार्क्स के हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं राइट डाउन द डिफरेंट मिथ्स रिलेटेड टू द फूड, यानी कि भोजन से संबंधित विभिन्न स्वाद मिथकों के बारे में, ठीक है, बताना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, विभिन्न, ठीक है, विभिन्न स्वाद नहीं, यहाँ पे लिखा है विभिन्न खाद्य मिथकों के बारे में बताना है। ठीक है, राइट डाउन द डिफरेंट मिथ्स रिलेटेड टू द फूड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है व्हाट इज डायबिटीज़, राइट डाउन द नेम्स ऑफ वेरियस आसन in the prevention and management of diabetes, explain the procedure of any one आसन in detail, यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए विभिन्न आसनों के नाम लिखना है, यानी कि कौन कौन से आसन करने से मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण होता है। ठीक है, और उनमें से किसी एक आसन की विधि को हमें विस्तार से बताना है, उसमें से कोई भी एक आसन को, मतलब एक आसन के बारे में हमें समझाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट डाउन द बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ पश्चिमोत्तासन, यानी कि पश्चिमोत्तासन के विभिन्न लाभ और सावधानियों के बारे में लिखना है हमें। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, यानी कि अक्षमता और विकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है और डिसऑर्डर का, और इन दोनों में अंतर क्या होता है ये पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉजेज सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ADHD, यानी कि ADHD के, यानी कि जो ADHD है उसके विभिन्न कारणों के बारे में बताना है, लक्षण के बारे में बताना है, उसके क्या लक्षण होते हैं, एवं प्रबंधन यानी कि उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, उसके बारे में विस्तृत वर्णन बताना है, ठीक है, अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करनी है, चर्चा कीजिए। जस्ट अब यहाँ पे है सजेस्ट द वेरियस एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर ओल्ड एज सिटीजन्स, यानी कि जो वृद्धावस्था के लिए, ठीक है, वृद्धावस्था के लिए विभिन्न व्यायामों का सुझाव दे, यानी कि जो एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं, ठीक है, ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए, उसके बारे में बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सजेस्ट हाउ टू इंक्रीज विमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के सुझाव देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं व्हाट इज फ्लैट फुट, राइट डाउन द सिम्टम्स कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट, सजेस्ट सम करेक्टिव मेजर्स एंड एक्सरसाइजेज टू करेक्ट फ्लैट फुट, यानी कि चपटे पैर से आप क्या समझते हैं और चपटे पैरों के लक्षण, कारण और विभिन्न सुधारात्मक उपायों एवं व्यायामों के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि, या फिर एक ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ काइफोसिस, यानी कि काइफोसिस से संबंधित कारणों को और सुधारात्मक उपायों का वर्णन करना है, ठीक है, कारणों और सुधारात्मक उपायों का वर्णन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इन डिटेल, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाना, यानी कि जो हार्वर्ड टेस्ट होता है, ठीक है, हार्वर्ड स्टेप जो टेस्ट है उसके बारे में हमें बताना है विस्तार से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन द नेम्स ऑफ वेरियस टेस्ट ऑफ रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ एनी वन टेस्ट इन डिटेल, यानी कि रिकली और जोन्स पुष्टि परीक्षण के टेस्ट आइटम्स के नाम लिखने हैं और किसी एक टेस्ट की प्रक्रिया के बारे में हमें विस्तार से बताना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। उसमें बोल रहे हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ अ गर्ल इज 300 सेकेंड्स वाइल परफॉर्मिंग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड द नंबर ऑफ पल्स काउंटेड बिटवीन 1 to 1.30 मिनट इज 80 देन हर फिटनेस स्कोर विल बी, यानी कि यदि एक लड़की की टेस्ट अवधि 300 सेकेंड्स है और 1 से लेकर 1.5 मिनट के बीच की नब्ज की संख्या 80 है तो उसका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है उसके अनुसार फिटनेस इंडेक्स स्कोर क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। फिर है डिस्कस द वेरियस फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति को निर्धारित करने वाले विभिन्न शरीर क्रियात्मक कारकों की चर्चा करनी है, चर्चा कीजिए, ठीक है। ये हमारा 19th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि व्यायाम के हृदय वाहिका पर दीर्घकालिक प्रभावों का वर्णन करें, यानी कि कौन से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइज के हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ब्रीफली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मांसपेशीय संस्थान पर, ठीक है, मांसपेशीय संस्थान पर व्यायाम के विभिन्न प्रभावों का संक्षिप्त विवरण देना, यानी कि एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है जो है मस्कुलर सिस्टम पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 22, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज होती हैं, यानी कि मुलायम या कोमल उत्तकों की चोटों को विस्तार से समझाना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, राइट डाउन द वेरियस मेथड्स एंड मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि खेल चोटों से बचाव के विभिन्न तरीकों और सुझावों के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन इन डिटेल द मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन इंजरीज, यानी कि मोच के प्रबंधन का विस्तार
विस्तृत वर्णन करना, यानी कि जो स्प्रेन इंजरी होती है, मोच होती है, उसके प्रबंधन यानी कि उसके मैनेजमेंट के बारे में हमें बताना है, कैसे उसे मैनेज किया जा सकता है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की विभिन्न गतिविधियों के प्रकारों को समझाना है, यानी कि कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। नेक्स्ट है विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के नियमों के अनुप्रयोगों को उचित उदाहरण देकर समझाइए, यानी कि खेलों में, स्पोर्ट्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी टाइप्स गिवन बाय विलियम शेल्डन, यानी कि विलियम शेल्डन के द्वारा जो ह्यूमन बॉडी टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में बताना है। विलियम शेल्डन द्वारा शारीरिक गठन के आधार पर दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, एक सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, ब्रीफली डिस्कस एनी 3 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, इसका अर्थ समझाना है, अभिप्रेरणा का अर्थ समझाएं, अभिप्रेरणा मोटिवेशन की, ठीक है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन की किन्हीं 3 तकनीकों का संक्षिप्त या संक्षेप में चर्चा करनी है। ओके, तो हमें बताना है कि टेक्निक्स क्या है मोटिवेशन की। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ एग्रीशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि एग्रीशन क्या है, आक्रामकता क्या है, और खेलों में आक्रामकता के प्रकारों की चर्चा करनी है, यानी कि टाइप्स ऑफ एग्रीशन इन स्पोर्ट्स क्या है। ओके, तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9627578716। ओके, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। व्हाट इज एंड्योरेंस, एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस, तो सहन क्षमता क्या है। ठीक है, सहन क्षमता क्या है और सहन क्षमता को विकसित करने की विभिन्न विधियों को विस्तार से समझाना है। ठीक है, मेथड्स जो हैं जिससे हम एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट मेथड्स हमें बताने हैं। ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड राइट अबाउट द आइसोटोनिक मेथड टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति के विभिन्न प्रकारों की संक्षेप में चर्चा करनी है। ठीक है, बताना है, और शक्ति को विकसित करने वाली आइसोटोनिक विधि के बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है। ठीक, 32nd जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज, यानी कि समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिएगा प्रिपेयर, और ये मुझे मेरे ही मित्र शिव कुमार जी ने भेजे हैं, तो ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। कोई इसमें आपको त्रुटि लगी हो तो प्लीज़ मुझे आप बताएं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। कल की वीडियो के लिए तैयार रहेगा, कल एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में बनाने वाला हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।